नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज मैथिली शरण गुप्त जी की रचना साकेत के 9वें सर्ग में संकलित प्रेम दोनों ओर पलता है कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है और उनकी रचनाओं के बारे में भी बता रखा है। आज ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम चर्चा करेंगे साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रामचरित्र पर आधारित है और इसमें रामायण के दो एक तरह से जिनकी उपेक्षा की गई उन चरित्रों को इन्होंने इस साकेत खंड काव्य में उभारा है और वे उपेक्षित पात्र हैं उर्मिला व कैकेयी। इन दोनों का रामायण में कम ही उल्लेख मिलता है, लेकिन द्विवेदी युग के सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आग्रह पर इन्होंने साकेत रचना लिखी और साकेत का अर्थ अयोध्या से लिया गया है। अयोध्या का दूसरा नाम साकेत भी है। इसमें 12 सर्ग हैं। 8वें सर्ग में कैकेयी के चरित्र व उसके मनोभावों को व्यक्त किया है और 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह की पीड़ा का वर्णन किया है। आज जो हमने पद लिया है प्रेम दोनों ओर पलता है, इसमें जो उर्मिला है लक्ष्मण जी की पत्नी, वो अपनी सखी से बात करती है अपने प्रेम के बारे में और प्रतीकात्मक शैली में किसी अन्य को आधार बनाकर अपनी सखी से उर्मिला बात कर रही है। आइए देखते हैं। दीपक संग सलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को। अपनी सखी से वार्तालाप करते हुए उर्मिला कहती है कि दीपक संग सलभ भी, दीपक हमें रोशनी प्रदान करने के लिए जलता है, लेकिन जो सलभ है पतंगा है वो भी उसमें प्रेम स्वरूप अपने अस्तित्व को नष्ट कर लेता है, जला देता है। जला न सखी, पर हे सखी वह जो पतंगा दीपक के प्रेम के लिए उस पर जला है, उसकी लौ में जला है, वह जला नहीं है। जीत सत्व से, उसने अपने अस्तित्व को नष्ट करके अपने प्रेम को जिता दिया है। अर्थात प्रेम में जो बाजी हारता है उसको विजय माना जाता है और उसी प्रकार पतंगे ने उस दीपक पर जलकर अपने अस्तित्व को नष्ट कर अपने प्रेम की जीत को अर्जित की है। जीत सत्व से तम को, प्रेम के अंधकार रूपी, प्रेम के जो विरह है, यहाँ पर अंधकार प्रेम के विरह के लिए आया है। यहाँ पर विरह रूपी अंधकार को पतंगे ने, सलभ ने अपने अस्तित्व को नष्ट कर कर जीत हासिल की है सखी, वह जला नहीं है। क्या देखना है क्या दिखाना है। और जब उसकी सखी उर्मिला की सखी दीपक जलाने लगती है तो जो उर्मिला है वो ये कहती है कि मेरे स्वामी तो यहाँ है नहीं, अब मैं किसको देखूं और किसको दिखाऊं। क्या देखना दिखाना, अब मुझे क्या देखना है और किसको दिखाना है। क्या करना है हमको प्रकाश,
क्या करना है प्रकाश का हमको कि हे सखी, अब मेरे जीवन के दीपक मेरे स्वामी वो तो चले गए, अब मुझे प्रकाश का क्या करना है, अर्थात मुझे अंधकार ही प्रिय लगता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। और इस प्रकार मैंने तुम्हें दीपक और पतंगे की जो कहानी सुनाई है, उसमें ये नहीं है कि पतंगा जो जलकर नष्ट हो गया और अपने प्रेम की जीत अर्जित की, लेकिन इसके बावजूद भी जो दीपक है वो भी जलता है निरंतर पतंगे के विरह में। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में उर्मिला स्वयं अपने स्वामी व स्वयं की बात कर रही है। दीपक और पतंगा जिस प्रकार दोनों जलते हैं, वैसे ही मेरे स्वामी और हम भी जल रहे हैं और प्रेम दोनों ओर पलता है। इस प्रकार चाहे हम कहीं भी दूर हो जाएं, लेकिन प्रेम दोनों ओर पलता है सखी। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, और हे सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी उसके विरह में निरंतर जलता रहता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। यहाँ पर शीश हिलाकर दीपक अपनी लो जो सिरा है उसको हिलाते हुए पतंगे को बचाने की कोशिश करता है, और उसको देखकर वो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि जो दीपक है वो पतंगे से वार्तालाप करते हुए कहता है, शीश हिलाकर दीपक कहता है कि हे बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, कि तू व्यर्थ, मेरा तो जलना स्वभाव है, लेकिन तू व्यर्थ में ही मेरी इस लो में क्यों जल रहा है। पर पतंग पढ़कर ही रहता, लेकिन जो पतंग है उसका स्वभाव ही है उस लो पर अपने प्राण न्यौछावर करना, और वो उस लो में पढ़कर ही रहता है। कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, और इन दोनों दीपक और पतंगे में कितनी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लो उसको बचाने की कोशिश करती है, दीपक की जो लो होती है वो पतंगे को जलाने से बचाने की कोशिश करती है, और जो पतंगा है वो उस दीपक पर जलकर ही मानता है। दोनों ओर प्रेम पलता है, और हे सखी इन दोनों ओर प्रेम पलता है। उसी प्रकार मुझे मेरे स्वामी से प्रेम है, मेरे स्वामी को भी मुझसे प्रेम है, और जीवन की कठिनाइयों से बचाने के लिए जिस प्रकार दीपक पतंगे को बचाता है, वैसे ही मेरे स्वामी मेरे को बचाने के लिए, जीवन की कठिनाइयों संघर्ष से बचाने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, और अपनी माताओं की सेवा करने के लिए उर्मिला को यहाँ छोड़ा है, कर्तव्य निभाने के लिए। लेकिन पीड़ा दोनों को मिल रही है, लेकिन फिर भी हे सखी प्रेम दोनों ओर पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर हाय पतंग मरेगा। और बचकर जो पतंगा है वो बचकर भी क्या करे, क्योंकि उसके नसीब में तो मरना है। पतंग मरे क्या, और पतंगा मरकर भी क्या करे, अर्थात वो बचकर हाय पतंग मरे क्या, अर्थात पतंगा उस लो से बचकर मरना उचित नहीं मानता, मर के भी क्या करे। पढ़ने छोड़कर प्राण धरे क्या, और प्रेम को छोड़कर प्राण धरे क्या, प्राणों को धारण करने से भी क्या फायदा अगर उसका प्रेम उसको ना मिले। जले नहीं तो मरा करे क्या, अगर वो जले नहीं तो मरा क्या करे क्या, अर्थात वो दुर्भाग्यशाली क्या करे, जले नहीं तो, अर्थात
वो भी अपनी प्रेम की परीक्षा देने के लिए वो अपने स्वयं के अस्तित्व को जला देता है, अर्थात वो निर्मोही जले नहीं तो क्या करे। यहाँ पर मरा शब्द विपरार्थक अर्थ में लिया गया है, नेगेटिव थॉट के लिए लिया गया है कि वो निर्मोही है, वो दुर्भाग्यशाली है। क्या ये असफलता है? और उस पतंगे का उस दीपक की लो पर मरना, अपने प्राण न्योछावर करना, क्या ये उसकी प्रेम की असफलता है? अर्थात हे सखी, ये उसके प्रेम की असफलता नहीं है, ये उसके प्रेम की विजय है। दोनों ओर प्रेम पलता है कि हे सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है। जो पतंगा निरंतर लो पर अपने प्राण न्योछावर करता रहता है, और जो दीपक है वो अपने प्रेमी पतंगे के विरह में निरंतर जलता रहता है, और इस प्रकार वे दोनों ही जलते रहते हैं। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि प्रेम दोनों ओर पलता है। जिस प्रकार मेरे स्वामी और मैं इस विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, एक दूसरे का विरह में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के अंदर प्रेम भावनाएं उमड़ रही है, हम दोनों में प्रेम अभी भी पल रहा है, जिंदा है। ये सखी, प्रेम दोनों ओर पलता है, और दोनों ओर प्रेम पलता है तभी उसकी जीत कहलाती है। कहता है पतंग मन मारे, और पतंगा जो मरने वाला है वो उस दीपक से कहता है, तुम महान, कि हे दीपक तुम महान हो, इस पूरे संसार को प्रकाश देने वाले हो, आलोकित करने वाले हो। मैं लघु और मैं छोटा सा तुच्छ प्राणी जीव हूँ, पर प्यारे, परंतु लेकिन प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है। अर्थात हे दीपक, आप तो संसार को प्रकाशित करते हो, आप महान हो, लेकिन मैं तुच्छ प्राणी क्या कर सकता हूँ। तो मेरे बस में तो प्राण देना ही है, तो क्या मैं मर भी नहीं सकता। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर उर्मिला है, वो ये कह रही है कि दीपक यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए है। जो लक्ष्मण है वो इस संसार को एक आदर्श मर्यादा सिखाने के लिए, इस संसार के मनुष्यों को आलोकित प्रकाशित करने के लिए अपने कर्तव्य का प्रकाश फैला रहे हैं। और जो उर्मिला है उनके विरह में निरंतर तड़प तड़प के अपने प्राण एक तरह से त्यागना ही समझा जा सकता है। इसी प्रकार जिस प्रकार जो पतंगा है वो दीपक से कहता है कि आप महान हो, संसार को प्रकाशित करते हो, और मैं लघु प्राणी हूँ, तो हमारे बस में तो केवल प्राण देना ही है, तो हम क्या मर भी नहीं सकते, क्या हमारे हाथ में मरण भी नहीं है। शरण किसे छलता है, और जो प्रेम में प्रेमी व्यक्ति, अनन्य प्रेमी व्यक्ति जो किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, उसको किसी अन्य व्यक्ति का आश्रय नहीं चाहिए, उसको उसके प्रेमी का ही शरण चाहिए। तो इस प्रकार उर्मिला कहती है कि शरण किसे छलता है, जो शरण है वो किसे छलता है। अर्थात जो शरणागत होते हैं वो किसी से छल नहीं करते। वैसे ही जो दीपक है वो पतंगे को बचाने की कोशिश करता है। तो जो शरणार्थी है वो किसी को छलता नहीं। दोनों ओर प्रेम पलता है, और ये सखी, प्रेम दोनों ओर पलता है। जिस प्रकार पतंगे और दीपक में है, उसी प्रकार मेरे और मेरे स्वामी में दोनों ओर प्रेम पल रहा है। अब अगली पंक्तियां हैं जिसमें बहुत ही सीख है।
दीपक के जलने में आली, कि हे सखी दीपक में के जलने में फिर भी है जीवन की लाली। दीपक के प्रकाश में एक जीवन जीने के एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। फिर भी है जीवन की लाली, जो दीपक की जो लालिमा है, प्रकाश है, वो जीवन को प्रकाशित करने का संदेश देता है, जीवन में आगे बढ़ने का, गुण अर्जित करने के संदेश दे रहा है। किंतु पतंग भाग्य लिपि का, एक और जो दीपक है वो अपनी प्रकाशित लो से प्रकाशमान होने का गुण सिखा रहा है। दूसरी तरफ किंतु पतंग भाग्य लिपि का, लेकिन पतंगे के भाग्य में तो दुर्भाग्य की लिपि लिखी गई है, अर्थात उसके भाग्य में तो मरण ही लिखा है। उसकी जो भविष्य है वो काली लिपि से लिखी हुई है। यहाँ पर काली बुरे अर्थ में लिया गया है, नेगेटिव अर्थ में लिया गया है कि जो पतंगा है उसके भाग्य में तो मरण ही लिखा हुआ है। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम करता है। और इस प्रेम पर कि हे सखी, इन दोनों को प्रेम पर किसका वश चलता है, अर्थात जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं उन पर किसी का वश नहीं चलता। और हे सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है, प्रेम दोनों ओर पलता है। अब इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जिसमें सांसारिक मनुष्यों की जो स्वार्थ भावना है उसकी ओर संकेत किया है उर्मिला ने। जगती वणिक वृत्ति है रखती, कि जगती अर्थात ये सांसारिक जो मनुष्य हैं वे वणिक वृत्ति है रखती, वे वणियाओं के समान स्वभाव रखते हैं। जो सांसारिक मनुष्य है उनका स्वभाव वणिक वृत्ति है, वणियों के समान वृत्ति है, उनका स्वभाव है। उसे चाहती जिसे चखती, और ये उसे चाहती है, उसे प्रेम करती है जिससे चखती, जिससे खाने को मिलता है, जिससे आश्रय मिलता है, उसी का ही गुणगान करती है। ये जो सांसारिक मनुष्य है, जहाँ पर खाने को मिलता है उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से ही प्रेम करते हैं। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, और ये जो सांसारिक मनुष्य, सांसारिक जनता है, ये काम नहीं देखते, परिणाम नहीं रखती। ये निरंतर काम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये परिणाम को निखरती है, निरखती है, परिणाम को देखती है। यहाँ पर उर्मिला जी ने सांसारिक मनुष्यों की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है कि जो सांसारिक मनुष्य है वे वणिक वृत्ति के समान उनका व्यवहार रहता है। उसे चाहती जिसे चखती, और जिससे चखने को मिलता है, जिससे हमें खाने को मिलता है, उसी को ही चाहती है, उसी से ही प्रेम करती है। काम नहीं परिणाम नहीं रखती, और ये जो जगती अर्थात सांसारिक मनुष्य है वे काम नहीं देखती, वे परिणाम को नहीं रखती है। मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम करता है, कि हे सखी, ये जो सांसारिक स्वार्थ सिद्धि में लोग लगे हुए हैं, मुझे यही खलता है, मुझे यही अखरता है, यही बात अखरती है उनकी स्वार्थ सिद्धि वाली बात, अर्थात सभी अपने स्वार्थ सिद्धियों में लगे हुए हैं, यही उनकी वृत्ति मुझे अखरती है, मुझे खलती है। दोनों ओर प्रेम पलता है, कि हे सखी, इसके बावजूद भी प्रेम दोनों ओर पलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।